गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33 करने जा रहे हैं। ओके 19th ऑफ सितंबर है। यहाँ पर वर्कशीट में एक कोट लिखा हुआ है, आइए रीड करते हैं। अ लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जिसे रास्ता पता होता है, ठीक है। फिर वो उस रास्ते पे जाता है और अपने पीछे जितने भी उसके लोग होते हैं उनको वो रास्ता दिखाता है। जैसे आपको पिक्चर में देख रहा है, लीडर कौन है? रेड कलर की फ़िश है। उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं इनको कौन रास्ता दिखा रहा है? रेड कलर की फ़िश दिखा रही है। तो ये क्या है? लीडर है। लीडर वो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है, आपको सलाह देता है इस तरीके से करना है। लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, ठीक है, लीड करने के लिए। तो ये जो स्किल्स होती हैं ये हमें अपनी लाइफ मैनेज करने के काम आती हैं। जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसे मैनेज करने में ये स्किल्स काम आती हैं, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स लाइक टुडे। आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो दिक्कत हैं, परेशानियां हैं कोविड-19 की वजह से, तो इसके लिए भी हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट लीडरशिप में देखो क्या क्या आता है। 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के बारे में बात की गई है। नीचे देखते हैं। फर्स्ट स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये रही। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपको खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खुद की फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स। आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, नेगेटिव फीलिंग्स तो नहीं आ रही, पॉजिटिव फीलिंग्स ही आ रही हैं, ये सब चेक करना आपको अपने बारे में चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क। आजकल के पेंडेमिक वाले टाइम पे हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनका मीनिंगफुल हो हमारी लाइफ में। ऐसे इम्पॉर्टेंट काम करने चाहिए जो यूज़फुल हो, ठीक है। नेक्स्ट है विजन। विजन का वैसे मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नज़र, लेकिन यहाँ पे विज़न का मतलब है हैविंग एबिलिटी टू इमेजिन। आपके अंदर कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन भी स्किल है। दैट इज़, अब आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो बात करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। आप किसी से कितना अच्छा अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं सामने वाली पार्टी को, दैट इज़ कम्युनिकेशन। एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ और अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। आपके पास जो आपके उद्देश्य हैं वो स्ट्रॉन्ग और नैतिक होने चाहिए, मतलब मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। कनेक्शन मतलब सबसे कनेक्ट रहना, सबके हालचाल में रहना, और कोलैबोरेशन का मतलब है यहाँ पर एक साथ मिलके काम करना, वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूइंग अदर्स। हमें दूसरों की वैल्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक्स एंड विल फील। दूसरों को समझना है और वो कैसा फील करते हैं उसको भी फील करना है, यानी यहाँ पे एम्पैथी भी आएगी, ठीक है, और दूसरों की हमें वैल्यू करनी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। आपको कोई एक स्किल लेनी है जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं,
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल को लेटर लिखना है अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए अबाउट द करंट सिचुएशन यानी कोविड-19 वाली सिचुएशन बतानी है आपको, उसको बताते हुए, और ये बताना है कि आपने कैसे इस स्किल को जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट की है कैसे आप प्लान कर रहे हैं इसको अपने अंदर डेवलप करने के लिए, ठीक है। मतलब सीरीज ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज़ आप क्या यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, ये लेटर है, लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल मैम को। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा अंकिता, मान लीजिए आप अंकिता हैं, 456 DDF फ्लैट्स गीता कॉलोनी में आप रहते हैं, दिल्ली 65। ओके, नेक्स्ट है डेट डालेंगे। उसके बाद द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुस्तफ़ाबाद दिल्ली 94। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट में डालेंगे कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन, ठीक है, जो चिंता है करंट सिचुएशन के लिए, एंड प्लानिंग टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। अब आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल बनाना चाहते हैं तो इसको रख के इसका रेफरेंस लेके आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सैल्यूटेशन है रिस्पेक्टेड मैम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। दीज डेज होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक। आजकल के दिनों में आपको पता ही है कि सारा जो संसार है, वर्ल्ड है, जो होल वर्ल्ड है, वो कोविड-19 पेंडेमिक से सफ़र कर रहा है। इन माई व्यू वी स्टूडेंट्स आर सफरिंग द मोस्ट, ऐसा मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूलों से दूर हैं और प्लेग्राउंड से दूर हैं सिंस लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट एज समवन हैज़ राइटली सेड दैट एडवर्सिटी हैज़ इट्स ओन अपॉर्चुनिटीज़, तो ये किसी ने सही ही कहा है कि जो एडवर्सिटी मतलब जो आपदा है उसकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मौके होते हैं। नेचर हैज़ ब्लूम्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्योंकि सब लोग घर में, किसी ने व्हीकल नहीं चलाया, तो जो नेचर है, नेचर ने अपने आप को ब्लूम कर लिया, ठीक कर लिया। आई थिंक वी शुड ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, हमें इस टाइम का हमें भी एडवांटेज लेना चाहिए। वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेयर टाइम, क्योंकि हमारे पास खाली समय बहुत है। वी कैन डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक एंड आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ डिजिटल न्यूज़पेपर ऑफ अ स्कूल। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे, और बच्चों को कह सकते हैं कि वो एक डिजिटल न्यूज़पेपर प्रिपेयर करें स्कूल के लिए। वी कैन ऑल्सो रीड द न्यूज़ एंड सेंड द रिकॉर्डिंग्स, हम न्यूज़ पढ़ सकते हैं और रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। वी कैन राइट आर्टिकल्स ऑन स्पोर्ट्स, हेल्थ, योगा, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है। हम स्पोर्ट्स पर आर्टिकल लिख सकते हैं, हेल्थ पे लिख सकते हैं, योगा पे लिख सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पर लिख सकते हैं, और जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं उनके बारे में हम आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। स्टोरी, पोएम्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड, तो स्टोरीज़ और पोएम्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में। आई एम कीनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंटरव्यूज़, अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यूज़ लेने में। दिस विल इन्हांस आवर कम्युनिकेशन, जब हम किसी का इंटरव्यू लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और आर टीचर्स कैन बी एडिटर्स ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है, टीचर्स यहाँ पे हमारी मदद कर सकते हैं हमारे एडिटर्स बन के। दिस ऑल विल श्योरली हेल्प टू डेवलप आवर स्किल इन एंटरटेनिंग मैनर, तो इससे क्या होगा, हम एंटरटेन भी होंगे और हमारी स्किल भी डेवलप होगी। आई होप दिस आइडियाज़ विल बी कंसिडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, अब वो कहती है लास्ट में लड़की जो भी है कि मैं आशा करती हूँ कि जो मेरे आइडियाज़ हैं उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिंसियरली साइन अंकिता, नाम अंकिता, ठीक है। लेकिन जब आप लेटर करेंगे तो लेटर में ऊपर अपना एड्रेस डालिएगा और नीचे अपना नाम डालिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Done for today. Thanks for watching. Have a nice day.